नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मध्य पूर्व में चल रहा ईरान अमेरिका संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरी दुनिया की नजर एक संकरे समुद्री रास्ते पर टिक गई है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार 7 देशों से बातचीत कर रही है ताकि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग की सुरक्षा की जा सके। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने इस मार्ग को लगभग बंद कर दिया है, जिससे तेल टैंकरों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है और अगर यह स्थिति ज्यादा समय तक बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह जल डमरू मध्य पर्शियन खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यही वह रास्ता है जिससे होकर खाड़ी देशों का तेल पूरी दुनिया तक पहुंचता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई रुक सकती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर संकट आ सकता है। इसी वजह से इसे अक्सर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका इस जलमार्ग की सुरक्षा के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिन देशों की ऊर्जा जरूरतें खाड़ी क्षेत्र के तेल पर निर्भर हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक जो देश इस रास्ते से तेल लेते हैं, उन्हें भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार अमेरिका जिन 7 देशों से बात कर रहा है, उनमें संभवतः यूरोप और एशिया के कई बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। दोस्तों, यह संघर्ष अब अपने तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान। इस संघर्ष के कारण पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल गई है। कई जगह मिसाइल हमले हुए हैं, तेल टैंकरों को खतरा बढ़ गया है और समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसी कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार भी हिल गया है। तेल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है। तेहरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रही तो वह भी जवाबी कदम उठाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक बड़ा रणनीतिक हथियार है। अगर ईरान चाहे तो वह इस रास्ते को बाधित कर सकता है और ऐसा होने पर दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस तनाव का असर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, गैस और ईंधन महंगे हो सकते हैं और कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनके लिए भी यह स्थिति एक चिंता का विषय बन सकती है। अब मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया के देश ट्रंप की अपील मानेंगे? क्या वे अपने युद्धपोत भेजकर इस जलमार्ग की सुरक्षा में हिस्सा लेंगे या फिर वे इस संघर्ष से दूरी बनाए रखना चाहेंगे? क्योंकि अगर ज्यादा देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो यह संघर्ष एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सैन्य टकराव में भी बदल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 3 संभावनाएं सामने हैं। पहली संभावना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद समुद्री मार्ग फिर से खुल जाए। दूसरी संभावना यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर इस रास्ते की सुरक्षा करें और एक तीसरी संभावना भी है कि तनाव और बढ़ जाए और संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल जाए। मित्रों, अगर ये तीसरी स्थिति बनी तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यह संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा बन चुका है। और यही कारण है कि दुनिया की नजर अब इस छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कूटनीति इस संकट को हल कर पाएगी या फिर दुनिया एक बड़े ऊर्जा और सैन्य संकट की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुनिया के देश इस युद्ध में शामिल होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।
मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।